नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रो स्टडी। और नाम से आपको साफ पता चल गया होगा इस पे क्या बताया जाता है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाती है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी न्यूमरोलॉजी के ऊपर है। आप आपका अधिक समय ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी 4 के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों फिर से वही विनम्र निवेदन आपसे कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और मुझे अच्छा लगता है आगे वीडियो बनाने की हिम्मत और मिलती है और नॉलेज। और जो भी नॉलेज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ उससे मेरा भी ज्ञान बढ़ता है और आपका भी। जितना मैंने सीखा है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए मूलांक 4 के बारे में बात करते हैं, उन्हीं 10 टॉपिक के बारे में। इसको मैंने पहले से लिख रखा है। वही बात कि वीडियो बनाते हुए लिखूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसे समझाने में ही वैसे ही 10-12 मिनट की वीडियो हो जाती है, तो और बड़ी वीडियो क्यों करना। तो ये वही 10 टॉपिक है। चलिए इन्हीं 10 टॉपिक पे समय ना बर्बाद करते हुए बात करते हैं। और वही मैंने सबकी डिटेल आगे लिख रखी है पहले से ही, ताकि आपको मैं समझा सकूं और समझाने में कोई भी विघ्न ना उत्पन्न हो, ना मुझे अटकना पड़े, ना बोलना पड़े, ना ठीक से, ताकि लिखे हुए शब्दों को मैं अच्छे से समझा सकूं। तो मूलांक 1 वाले व्यक्ति को अपनी मूलांक पता करने के लिए महीने की किसी भी 4 तारीख, 13 तारीख और 22 और 31, इन चारों में से जिसकी भी ये डेट ऑफ बर्थ है हुआ है उनका मूलांक 4 है। आप इस तरीके से जोड़ लगा के देख सकते हैं, आपका मूलांक निकल आएगा क्या मूलांक है। तो मूलांक 4 वाले को जो रूल करता है प्लानिट वो है राहु देव। वही राहु देव जो आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। इसके बिना आज की जनरेशन बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकती। रीज़न, क्योंकि टेक्नोलॉजी और जो भी मल्टीमीडिया से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है या किसी भी तरीके से विदेश से भी पैसा कमाते हैं, वो सिर्फ राहु उन प्लैनेट्स उन लोगों को रूल करता है जिसका राहुल अच्छा राहु, वो समझ लीजिए इस दुनिया में कामयाब होके ही रहेगा। अब चलिए इस आगे बात करते हैं राहु 4 वाले व्यक्तियों की, मूलांक 4 वाले व्यक्तियों का स्वरूप कैसा होता है, कैरेक्टर और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है इनके अंदर। अब ये लोग कहते हैं 4 वाले व्यक्ति ज़्यादातर क्रांतिकारी देखे गए। अब क्रांतिकारी कौन है, वो तो सर्च करने पे पता चलेगा। मैंने देखा हुआ है, मैंने जब पढ़ा था तो काफ़ी लोग थे उसमें। अब वैज्ञानिक रिसर्चर होते हैं, वैज्ञानिक देखे गए हैं, साहसी लोग, चालाक बहुत होते हैं जी। अब चालाक ये जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर एक मैं कहानी आपको बताऊंगा। चलिए पहले इस टॉपिकों को चकित करने वाले लोग, और चकित करने से भी वो कहानी पूरी आपको समझ में आएगी। अहंकारी, गंभीरता और मेहनती तो बहुत होते हैं लोग। ये मेहनती इतने होते हैं, अगर समझ लीजिए समृद्ध भी है ना ये, अगर इनके पास पैसे की कमी भी नहीं है तो फिर भी ये मेहनत करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप समझिए इस बात को, कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा आ गया है लेकिन वो काम करने के लिए उनके कदम नहीं उठते। लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं इनके पास पैसा आ रहा है रोज, तो ये फिर भी मेहनत करने के लिए उठते हैं और जाते हैं, अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। इसीलिए ये तभी आगे बढ़ते हैं। राहु के अंदर चुस्ती चालाकी बहुत होती है व्यक्तियों के अंदर। अब इसके ऊपर एक है ना, मैं आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा, थोड़ा सा समय खराब होगा। समय खराब नहीं होगा, आप इस बात को समझ जाएंगे कि राहु के व्यक्तियों का स्वभाव किस तरीके से होता है। अब समझिए जो समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन में से विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। विष को ग्रहण करने वाले मूलांक 2 को रूल करने वाले चंद्रमा यानी कि भोलेनाथ है। अब मूलांक 4 वाले व्यक्ति राहु कैसे है इसको समझते हैं कि जब अमृत निकला और जब लाइन में एक तरफ सारे राक्षसगण जब अप्सराओं के नृत्य वगैरह या मदिरा वगैरह पी रहे थे, उनके नाच देख रहे थे, खोए हुए थे बिल्कुल, तो एक तरफ सारे देवतागण लाइन लगा के अमृत पान कर रहे थे जो कि विष्णु जी करा रहे थे। अब उसी लाइन में एक राहु नाम का जो असुर था वो बैठ गया। अब उसके बैठने की अब ये देखिए ये क्या था, ये चालाक से आपको शब्द समझ में आएगा कि वो चालाक क्यों था इतना। अगर वो चाहता तो अपने ही राक्षस साथियों के साथ बैठ के मदिरा पान कर सकता था और उनके साथ बैठ के नृत्य देख सकता था अप्सराओं का, जो कि मोह लेने वाला था।
अब लेकिन उन्होंने क्या करा, इस चीज़ को सबको छोड़ के देवताओं की लाइन में लग गया और अमृत पान किया। लेकिन विष्णु जी को पता चल गया था, आपको पता है श्री हरि करता धरता है। अब उन्हें पता लग गया था कि असुर है, तो जैसे ही उन्होंने पता लगा तो गले के नीचे नहीं उतरने दिया, उन्होंने काट दिया उनका गला। अब गला कटने के बाद भी वो जीवित है और आज भी इतना प्रभाव रखते हैं राहु देव कि सूर्य देव और सूर्य देव तक को प्रभाव कर दे पर ग्रहण लगा देते हैं। तो इनसे हम छोटे मोटे इंसान क्या छोटे मोटे उपायों से बच पाएंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत इनको अच्छा करने के बहुत आसान तरीके हैं और ये मैं बताऊंगा कुछ तो उपायों से और ज़्यादातर सावधानियों से। अब ये इस कहानी से आपको क्या पता चलता है, ये कितने चकित करने वाले लोग होते हैं और चालाक कितने होते हैं। तो ये जो जैसे दिखते हैं ना, इन लोगों की उस खामी पे मत जाइएगा, आप ध्यान रख लीजिए। ये कभी भी चकित कर सकते हैं अपने डिसीजन मेकिंग पावर से या कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन नुकसान नहीं करेंगे। नुकसान बहुत कम करते हैं, लेकिन आप दुश्मनी करते हैं तो उसका नाश भी कर देते हैं। अब इनकी शिक्षा कैसी रहती है दोस्तों, देखते हैं आगे। तीसरा टॉपिक है हमारा, अच्छी शिक्षा करते हैं, शिक्षा ना भी करते हैं लेकिन मेहनती बहुत होते हैं। अपनी मेहनत से, कहते हैं ना, कम पढ़े लिखों के बाप होते हैं। वो कम पढ़े लिखे भी होंगे तो वो अच्छा कमाने वाले और अपने घर को बनाने वाले मिलते हैं, गंभीर लोग होते हैं। और ज़्यादातर देखे गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान जो आजकल फेसबुक, सोशल मीडियाज़ है या जितनी भी साइट्स है, ई कॉमर्स साइट्स, उसमें काम करने वाले लोग, ज़्यादातर संस्थान को चलाने वाले, ये गुप्त विद्या इल्यूशन क्रिएट करता है। राहु विचार, एकदम विचार देने वाला। जैसे किसी ने सोचा कि एकदम मुझे मोबाइल का आविष्कार करना है, तो इल्यूशन क्रिएट हुआ, मोबाइल से एक क्रांति आ गई। या किसी भी तरह का कोई आविष्कार है, वो एकदम से जो जनरेट होता है माइंड में, वो राहु के कारण ही होता है। अब बात करते हैं इनके मित्र और परिवार से इनके संबंध किस तरीके से होते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे टॉपिक जो है, इनके भाई बहनों से कम बनती है, लेकिन फिर भी उनका अहित नहीं करते, उनका साथ हमेशा देते हैं, दूसरों के साथ जल्दी मित्रता कर देते हैं, लाभ वाले व्यक्तियों के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जिनसे इनको फ़ायदा हो, मतलब कि लाभ वाले व्यक्ति जिनसे इनका समय समय पे काम निकलता रहे, उस तरह के लोगों से संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। और 1, 2 और 7 नंबर के व्यक्तियों से दोस्ती ज़्यादा अच्छी रहती है। 8 नंबर वालों से व्यक्तियों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ना कि शनि का प्रभाव है और राहु को शनि का एजेंट ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 8 नंबर वाले व्यक्तियों के सामने थोड़ी सी इनकी कम चलती है, बस ये समझ लीजिए। अगर 8 नंबर के व्यक्तियों से शादी होती है तो आप प्रभाव खुद समझ सकते हैं क्या होगा। थोड़े बहुत मतभेद होते हैं आपसदारी में, लेकिन वो ठीक है, ओवरऑल ठीक रहते हैं ये रिलेशन में। हाँ, लेकिन अगर इनका प्रभाव गलत है तो समझ लीजिए इनके मान सम्मान प्रतिष्ठा पे तो आए दिन घाव पड़ते हैं, नीचे गिरते रहते हैं। बरकत, पैसा, काम, मान सम्मान में कमी आना, गंदे मैले कचूले कपड़े पहनना, गंदगी में रहना, ये उन लोगों का व्यक्तित्व हो जाता है जिनका राहु बिगड़ा हुआ होता है। लेकिन जिनका राहु अच्छा होता है वो तो लग्जरी लाइफ जीते हैं जी। देखिए, हर तरीके से समृद्ध रहते हैं। अब इनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है, ये कभी भी गरीबी अमीरी नहीं देखते हैं। जिससे इनको अगर रिलेशन बना के रखना है, मेल मिलाप रखना है, तो उनके साथ बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, प्रेम संबंध तरीके से रखना। अच्छा, इनके मित्र भी देखेंगे ना, अगर ये बहुत करोड़पति हैं और इनका मित्र कोई गरीब है, तो उससे मित्रता उसी तरीके से रखेंगे, अपने लेवल की समझ के। कभी अपने उसको नीचा दिखाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। जब भी दिखाते हैं तो इन्होंने खुद अपने आप को अजीब फील होता है, महसूस होता है कि मैंने गलत किया। इनके प्रेम संबंध भी अधिक ज़्यादा टिकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर घमंड भी बहुत होता है और इल्यूशन एकदम होता है क्रिएट उसकी वजह से ये सोचते भी रहते हैं मन के अंदर नए नए ख्याल। क्योंकि इन लोगों के जो संबंध है विवाह के बाद भी और देखे गए हैं, विवाह के बाद भी। अब इनके 1, 2, 4, 7, 8 इन व्यक्तियों के साथ इनके प्रेम संबंध सफल ज़्यादा रहते हैं। 8 को भी गिना जा सकता है इसमें। आर्थिक स्थिति देखी जाए तो बहुत ही अच्छी होती है इनकी। समस्याओं से
और उलझनों को सुलझाने में तो बहुत आगे होते हैं। अच्छी स्थिति, चालाकी, चतुराई तो आपको मैंने बताया है। अगर इनके पास धन कमी कोई ऐसा अवसर आ जाए कि धन की कोई कमी है या किसी तरह की कोई समस्या घर में आ गई, तो उससे किस चालाकी से निकल जाएंगे, एक तिनके की तरह। जैसे समंदर में बहते पानी में एक तिनका होता है, उसको पकड़ के भी वो आगे तक निकल आते हैं और बच के आ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अपने मुसीबतों को अपने दम पे जीने वाले लोग हैं, समझिए। और इनकी हेल्थ थोड़ी सी रक्त से, हार्ट, आइज रिलेटेड प्रॉब्लम, थोड़ी नींद ना आना और इस दिक्कतों में रहते हैं। अगर ये फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं, जिम योगा वगैरह करते हैं, तो इनके लिए बहुत बेनिफिट है। और कोशिश करें सूर्य को प्रबल करके रखें आप, सबसे मेन, क्योंकि सूर्य अच्छा होगा उतना ही राहु अच्छा होगा। हाँ, इस बात को आप समझिए, क्योंकि सूर्य के नीचे जो ओरा है वो सारी राहु है और उसके अंदर बहने वाली हवा है वो बृहस्पति है। तो जो ओरा अगर गंदी होगी तो हवा भी गंदी होगी, इस बात को समझिएगा। तो सूरज की किरणें भी नहीं आ पाएगी उस गंदी में चली धूल भरी हवा के बीच में से। अब इस चीज़ को समझिए, सूर्य को अच्छा रखिए, गुरु को अच्छा रखिए और राहु अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा। ये तो थी सावधानी। अब शुभ रंग इनका क्या है, उपाय मैं अभी आपको बताता हूँ। 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर, 31 नंबर, यानी कि इस दिन पैदा हुए व्यक्तियों को जो 4 मूलांक है उनके साथ वो तो दिन अच्छे हैं इनके। सोम, शनिवार, बुधवार बहुत अच्छा है इनके लिए। शुभ रंग नीला, भूरा, खाकी, हरा। नीला और गोमेद, नीलम और गोमेद ये पहन सकते हैं, वो भी फिर वही बात मैं बार बार आपको दोहराता हूँ। नीलम तो ऐसा पत्थर है कि पहनो तो राजा, ना पहनो तो रंक, नहीं तो राजा, दोनों बना सकता है। और इसको तो पहनने से बचना ही चाहिए। खासकर राहु अच्छा है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, उसके सब्स्टिट्यूट भी पहन सकते हो आप। गोमेद ना ही पहनो तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने इसलिए टॉपिक में कवर करें ताकि आपको पता चल जाए। इससे अच्छा है आप माणिक्य धारण करें या आप फिरोजा धारण करें, और वो भी किसी की राय से, बिना राय के नहीं। और सावधानियां आपको मैंने आपको बताया कि गुरु और सूर्य को जितना अच्छा रखोगे आप, उतनी आपका राहु अच्छा होगा। विचारों में आप दूसरों के फंसे ना, दूसरों की वाद विवाद से दूर रहें। शंकर भगवान की पूजा करें, सरस्वती माता की पूजा करें, क्योंकि जो मूलांक 4 वाले व्यक्तियों को जो रूल करता है राहु, राहु जी के इष्ट हैं माँ सरस्वती। सरस्वती की भी आराधना कर सकते हैं राहु की पोजीशन देके, अपनी इष्ट देव को जाने कुंडली के भी आप पे, और फिर पूजा करें। बाकी सूर्य और गुरु को जरूर अच्छा रखें। ये सबसे बड़ी सावधानियां हैं, आपको उपाय करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सूर्य और राहु को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, मैं सूर्य और गुरु को, सूर्य मूलांक 1, मूलांक 3 में उपाय बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि भगवान सूर्य को जल दे और कम से कम 7 बजे से 8 बजे के बीच में दे, सुबह उगते हुए सूरज को। और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें और सर पे पीला टीका जरूर लगाया करें या केसर का तिलक जरूर लगाए। आपका राहु कंट्रोल रहेगा और आपको अच्छे विचार देगा और आपको आगे तक ले जाएगा। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ इंटरनेट की है। इस दुनिया में जिसने इंटरनेट की दुनिया में आगे बढ़ना है, तो वो राहु को अपना अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। सारे ग्रह एक तरफ और राहु एक तरफ, इस बात को समझिए। ये वीडियो तो खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मूलांक 4 वालों के लिए ही नहीं, और मूलांक हर मूलांक वालों के लिए, जो मूलांक के बारे में जानते हैं वो भी, और जो मूलांक के बारे में नहीं जानते वो भी। जो कुंडली पे बिलीव करते हैं या अपने हाथ दिखाते हो आप, उस पर बिलीव करते हो, या किसी तरह की वास्तु, लेकिन राहु आपको अच्छा रखना ज़रूर है। अब वास्तु के नज़रिए से भी राहु को ठीक करा जा सकता है, वो मैं आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मुझे बिल्कुल पता है, क्योंकि ये जानकारी मैंने बड़ी मुश्किल से अब खुद भी जो सीखी है वो आपके सामने सब रखी है, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। विदा लेने से पहले आपसे वही विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से, आपके एक सब्सक्राइब बटन दबाने से ही मेरी हिम्मत बहुत बढ़ती है। तो आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।